एक्सीलेंट इंग्लिश जोन। तो आज हम फिर मिलते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के पार्ट 4 में, जिसमें सब टॉपिक आया है आपका टाइम ऑफ इवेंट्स। तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के इस टाइम ऑफ इवेंट्स में हम टाइम के घटनाक्रम को जानेंगे कि जब कोई कार्य एक वर्ष में होता है तो उसे क्या कहते हैं, 2 वर्ष में होता है, 2 इयर्स में होता है तो क्या कहते हैं, 3 साल में होता है तो क्या कहते हैं। तो आज हम इन 10 वर्ड्स को यहाँ पर कवर करेंगे वन वर्ड में, कि जो हमारे जो टाइम को मेंशन करते हैं और वार्षिक, द्विवार्षिक जैसे होता है 2 साल का, 3 साल का, इस काम को एक्सप्लेन करते हैं ये वर्ड्स। तो लेट्स स्टार्ट द टाइम ऑफ इवेंट्स। तो देखिए यहाँ पर आपके 10 इयर्स के टाइम के वर्ड्स दिए हुए हैं, जिसमें फर्स्ट है जो सभी जानते हैं, एन इवेंट विच हैपेंस वंस इन 1 ईयर। एक ऐसा इवेंट जो हैपेंस होता है, घटित होता है, अकर्स जो होता है वंस इन अ ईयर, एक साल में एक बार ही होता है। ऐसी इवेंट जो साल में केवल एक बार होती है उसे हम क्या कहते हैं, एनुअल। तो एनुअल तो सभी जानते हैं क्योंकि आपके एग्जाम भी एनुअल होते हैं और हाफ ईयरली होते हैं, आधे साल का होता है हाफ ईयरली, और पूरे साल में एक बार जो होता है उसे हम एनुअल कहते हैं। तो एनुअल तो सब जानते हैं, लेकिन अगर हम कहें कि पहले जो होता है, या अभी भी कह लीजिए कि बोर्ड एग्जाम 2 साल में होते हैं, 9th और 10th का मिलाकर 10th में होता है 2 साल में, फिर 2 साल बाद फिर 12th में होता है। तो देखिए अब ये 1 ईयर का हो गया। अब हम चलते हैं एन इवेंट वंस इन 2 इयर्स। एक ऐसी घटना जो 2 साल में एक बार होती है उसे हम कहते हैं बाइनियल। क्या कहते हैं, बाइनियल। तो 2 साल में जो एक बार होता है उसे हम कहते हैं बाइनियल। देखिए इसमें आपका कॉमन वर्ड यहां से जुड़ता है नियल, सभी में आपका कॉमन वर्ड जुड़ेगा नियल। लर्न करने का इजी वे मैं आपको बताती हूँ यहाँ पर। ये सब चीजें आप खुद भी सर्च करके पढ़ सकते हो, लेकिन पढ़ना हो किसी के द्वारा पढ़ाने में थोड़ा सा तो डिफरेंस होता ही है, कि कम से कम उसको वो तरीका होता है सिखाने का जिससे आपको बहुत जल्दी लर्न हो जाते हैं। तो देखिए इतने सारे वर्ड्स हैं, आप एकदम से पढ़ लोगे, बाइनियल, ट्राइनियल, क्वाड्रेनियल, क्वेरिनियल, सेक्सेनियल, सेप्टेनियल, ऑक्टेनियल, तो भूल जाएंगे। लेकिन अगर आप ट्रिकी वे से पढ़ेंगे तो याद रखेंगे। तो देखिए यहाँ पर हमने इतना पोर्शन अलग कर दिया, नियल अलग कर दिया। अब देखते हैं हमें कितना पढ़ना है। तो देखिए 2 इयर्स, वंस इन 2 इयर्स हो गया आपका बाइनियल। अब देखिए यहाँ पर कुछ है नहीं है, मैंने यहाँ पर सिलेक्ट किया है, इतना पोर्शन सिलेक्ट किया है। तो बाइनियल हो गया। अब एन इवेंट विच हैपेंस वंस इन 3 इयर्स। एक ऐसी घटना जो कितने साल में होती है, 3 इयर्स, 3 साल में होती है, उसे कहते हैं ट्राइनियल। तो हमें केवल इतना लर्न करना है, ट्राई। हमें ट्राई लर्न करना है, TRIE, और पूरा आ जाएगा आपका, नियल जोड़ देंगे तो हो जाएगा ट्राइनियल। तो 2 साल में एक बार होने वाला क्या हो गया, बाइनियल, और 3 साल में एक बार होने वाला हो गया ट्राइनियल। अब नेक्स्ट चलते हैं हम एन इवेंट वंस इन 4 इयर्स। एक ऐसी घटना जो 4 साल में एक बार होती है, जो 4 साल में एक बार होती है घटना, उसे कहते हैं क्वाड्रेनियल। क्या कहते हैं, क्वाड्रेनियल। तो नियल हम हटा देंगे क्योंकि कॉमन है और हमें लर्न करना है क्वाड्रे, और नियल जोड़ देंगे तो क्वाड्रेनियल। आपका जो क्वाड्रेनियल है वो आपकी 4 इयर्स इवेंट है। तो ये आपकी 4 इयर्स इवेंट हो गई क्वाड्रेनियल। अब चलते हैं हम 5 इयर्स में, एन इवेंट वंस इन 5 इयर्स, जो 5 साल में एक बार होती है। 5 इयर्स, 5 साल में जो एक बार होती है, क्विनक्वेनियल। क्या होती है,
क्विनक्वेनियल। तो देखिए नियल तो हम हटा ही देंगे, हमें पढ़ना है क्विनक्वे। क्विनक्वेनियल हमारी हो गई 5 इयर्स इवेंट। तो क्विनक्वेनियल तो देखिए आपके 5 इयर्स कवर हो गए, जिसमें आपका 1 साल में होने वाला एनुअल हो गया, और ये 2 साल में होने वाला बाइनियल हो गया, 3 साल में होने वाला ट्राइनियल हो गया, और 4 साल में होने वाला क्वाड्रेनियल हो गया, और 5 साल में होने वाला क्विनक्वेनियल हो गया। तो ये आपके 5 इयर्स इवेंट्स कंप्लीट हुए। अब चलते हैं आगे 6 इयर्स में। तो एन इवेंट वंस इन 6 इयर्स, एक इवेंट जो 6 साल में एक बार होती है, और 6 साल में जो एक बार होती है वो तो 6 से ही बन जाएगा, आई का ई कर देंगे तो सेक्सेनियल। तो नियल तो आपका है ही है, 6 से बन गया सेक्सेनियल। तो 6 इयर्स में होने वाला सेक्सेनियल, तो से बिल्कुल इजी है, आई का ई कर देंगे, या हम इसकी सब सोच लो कि इसकी हमने बिंदी हटा दी और सेक्सेनियल हो गया। तो 6 ईयर का सेक्सेनियल हो गया। एन इवेंट वंस इन 7 इयर्स, और 7 साल में होने वाली जो इवेंट होती है वो भी हमारा हो गया सेप्टेनियल। क्या हो गया? सेप्टेनियल। तो 7 इयर्स में 7 साल में जो इवेंट होती है उसे हम कहते हैं क्या? सेप्टेनियल। तो सेक्सेनियल हो गया आपका, सेप्टेनियल हो गया, है ना। बिल्कुल इजी, सीखना बस थोड़ी सी ट्रिक की जरूरत है। आगे बढ़ते हैं हम। एन इवेंट वंस इन 8 इयर्स, एक इवेंट जो 8 साल में एक बार होती है, ऑक्टेनियल। तो ये हमारा हो गया ऑक्टेनियल, 8 साल में जो एक बार होती है, ऑक्टेनियल। अब एन इवेंट वंस इन 9 इयर्स, जो 9 साल में एक बार होता है, नोवेनियल। क्या हो गया? नोवेनियल। तो 9 से हो गया आपका नोवेनियल, 9 साल में जो एक बार होता है, नोवेनियल। और एन इवेंट वंस इन 10 इयर्स, और एक ऐसी घटना जो 10 साल में एक बार होती है, वो हो गई आपकी डिसेनियल। डिसेनियल बना है डिकेड से, दशक जो होता है डिकेड। अभी मैं आपको वो वाला टाइम भी लेकर आऊंगी कि आप 10 साल को क्या कहेंगे, 15 साल को क्या कहेंगे, 20 साल को क्या कहेंगे। और आपका जो जैसे आपका 10 साल होता है तो डिकेड होता है, 15 साल होता है तो फोर्टनाइट होता है, 20 साल होता है तो स्कोर होता है, इस तरह से वो सारा टाइम भी मैं लेकर आऊंगी। ये समझ लीजिए कि ये आपका वोकैब पूरा स्पोकन पर डिपेंड करता है, तो ये आप लर्न करने से आपको डबल फायदा होगा। आपके ग्रामर के लिए भी यूजफुल है और स्पोकन के लिए भी यूजफुल है। तो आपका स्पोकन में भी इम्प्रूवमेंट होगा और ग्रामर भी लर्न करोगे। तो ये आपके लिए सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप इसको यूजफुल समझोगे तो इसे पढ़ोगे, अदरवाइज नो। तो देखिए ये हमने 10 पढ़ लिए हैं, जिसके हो गए हैं कि मतलब 1 ईयर से 10 इयर्स तक कोई इवेंट होती है तो उसे हम क्या कहते हैं। तो देखिए हमने 6 से यहाँ पर फिर से कवर किया। तो वंस इन 6 इयर्स, द इवेंट्स विच हैपेंस वंस इन 6 ईयर, तो 6 से बना है सेक्सेनियल। और वंस इन 7 ईयर, 7 ईयर से बना है सेप्टेनियल। और वंस इन 8 ईयर्स, 8 ईयर से बना है ऑक्टेनियल। और आपका वंस इन 9 ईयर, 9 ईयर से हो गया आपका नोवेनियल। और वंस इन 10 ईयर्स, 10 ईयर्स से हो गया डेसेनियल। तो ये आपके 10 ईयर्स 10 ईयर्स की इवेंट्स मैंने यहाँ पर मेंशन की हैं। आई होप आपको बहुत मजा आया होगा इसे पढ़ने में, बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा होगा। अगर आपको वीडियो वास्तव में पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स को शेयर करें। और ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस अगर आप देखना चाहते हो तो चैनल में जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, ताकि मैं जब भी वीडियोस डालूं तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। थैंक्स फॉर